लेकिन गौरव आर्या साहब, ये आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान के साथ हमारी बहुत सारी नजरियाती वाबस्तगी है, हमारी सरहदी वाबस्तगी है, हमारी इस्लामी वाबस्तगी है, हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। खानी भी मुंह की खानी पड़ी, मजहबी भी। टीटीपी जो है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। टीटीपी को जो बैंड आउटफिट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान कौन ईस्टर्न फाइनेंस और कर रहा है वेस्टर्न सर? बॉर्डर की जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और एक बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी जिससे कि जी। भरपूर नुमाइंदगी जो है ये गौरव आर्या साहब कर रहे हैं, जो कि फाइनेंसर भी हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि को बुलाओ, उनको पैसा दो, इनके अंदर मजहबी जो है ना वो मुनाफरत को ज्यादा बढ़ाओ। अब क्या बातें कर रहे हैं आप इस्लामिया की? मैं बता दूं काबुल सर की क्या हुआ कि अभी तक पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे थे, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक। अब बात यह है जनाब कि फैज हमीद साहब ने जो चाय पी काबुल में वो इतनी महंगी पड़ी। कितने हुए आपके आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट में भी निकाल के आपको दिखा सकता हूं सर, कितने अटैक हुए सर। ये कैसा इस्लाम है साहब जब एक दूसरे का गला काट रहे हैं? रखें, जवाब सुनने का हौसला रखें। आपके बिपिन रावत साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा यार सर्जिकल स्ट्राइक तो कोई नहीं हुई। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, उसका मतलब था सर्जिकल स्ट्राइक है। हम तो ये कहना चाह रहे थे। आपने सर कहा एक कि मिनट, बालाकोट में हमने मदरसे पे मैं एक हमला कर रिक्वेस्ट दिया। करूंगा, आपने मैं हमारा रिक्वेस्ट करूंगा कौवा मारा, पाकिस्तानी पैनलिस्ट हमारा से, एक कौवा मैं छोटी सी मारकर आपने रिक्वेस्ट कहा। करूंगा। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अफ़गानिस्तान को सबक सिखा दिया है, अब तुम्हारी बारी आएगी। पाकिस्तानी सहाफ़ी ने मेजर गौरव आर्या को पूरे भारतीय मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने लाइव शो में बेइज्जत कर दिया। मेजर गौरव आर्या पाकिस्तानी सहाफ़ी के आगे चुप दिखाई दिए, उनकी बोलती पाकिस्तानी सहाफ़ी ने मुकम्मल बंद कर दी। आइए देखते हैं मुकम्मल मामला इस वीडियो में। वो फ्रीडम फाइटर्स है सर, वो फ्रीडम फाइटर्स है। जो खानी भी मुंह की खानी पड़ी, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं आपने खुद बलूच। कहा विवेक, आपने खुद कहा विवेक, आपने खुद ये बात कही। आपने ये खुद कही कि ये तालिबान पाकिस्तान का अपना मामला है, तालिबान ने कहा हमारा मामला नहीं। अभी तो बार बार यही कह रहे हैं कि टीटीपी जो है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। टीटीपी को जो बैंड आउटफिट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान कौन ईस्टर्न फाइनेंस और कर रहा है वेस्टर्न सर? बॉर्डर की जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और एक बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी जिससे कि जी। भरपूर नुमाइंदगी जो है ये गौरव आर्या साहब कर रहे हैं, जो कि फाइनेंसर भी हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि एक सेकुलर स्टेट है सो कॉल्ड। उसको ये कहते हैं कि इस तरीके से इनकी फॉल्ट लाइंस पे काम करो, बरामदा को बुलाओ, हैर ब्यार को बुलाओ, जावेद को बुलाओ, उनको पैसा दो, इनके अंदर मजहबी जो है ना वो मुनाफरत को ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन गौरव आर्या साहब, ये आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान के साथ हमारी बहुत सारी नजरियाती वाबस्तगी है, हमारी सरहदी वाबस्तगी है, हमारी इस्लामी वाबस्तगी है, हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। तालिबान के साथ हमारा एक नेबर है और उसको सर एक पता बात है अच्छी बताइएगा तरीके से। आपकी जो जनाब, तकलीफ है, जो एक आपकी बात बताइए, परेशानी है, वो मुझे ये जो समझ आ रही है। वाबस्तगी है आपकी आपकी, परेशानी ये है इस्लामी कि अब्दुल्ला वाबस्तगी है, अब्दुल्ला उसमें और कितने हामिद करके पाकिस्तानी निपट गए ये बताइए पहले सर। अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है, आपकी वो आपकी जो आपका इस्लामी गठजोड़ मोहब्बत था, में कितने वो जो पाकिस्तानियों को मार कश्मीरियों दिया के ये साथ बताइए। आपका गठजोड़ था, वो जो अरे नॉर्दर्न अलायंस सर, के साथ आपका गठजोड़ था, हुजूर वो अब हुजूर नहीं रहा। तो अब आप हुजूर एक बात तालिबान को जो बताइए। है वो कोशिश भी कर रहे हैं एक अरे अरे सिंपैथी अरे गेन अरे करने विवेक, की, और विवेक जी आप सर, एक सॉफ्ट ये सॉफ्ट लंबा चौड़ा करना चाह पॉलिटिकल रहे हैं कि भाषण जी देने के लिए यहाँ हिंदुस्तान पे तो आए बड़ा हैं। जो है वो मैं इनको तालिबान का एजुकेट करना खैरख्वाह चाहता है। हूँ। जी मैं आप जो है एक बार इनको जो ठीक है। पाकिस्तानी हमारे बुखारी साहब जवाब ले लेंगे, हमारे इसके बाद जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूँ। को पैनलिस्ट हैं पाकिस्तानी, उनको ये बता दूं, आप अपनी ठीक फॉल्ट है? लाइन्स को चेक करें। मैं सिर्फ ब्राह्मण एक दूर मिनट सर, कर एक रहे मिनट, हैं, डोंट टॉक बुखारी ओवर साहब मी। एक सेकंड रुक जाइए। एक मिनट बुखारी साहब आपकी बात, आपने अपनी अपनी बात कह दी, अब काउंटर 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 ले लेते हैं। रुक जाइए एक सेकंड, सजाद बुखारी जी एक सेकंड, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। मेजर गौरव वाले सर, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, बोली नहीं मैं सकते। आपको बात बताता हूँ विवेक। देखो साफ सीधी बात है यार, ठीक है, साफ सीधी बात है। इन्होंने क्या बोला कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं 24-25। इन्होंने बोला कि ये अंदर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, अब कौन गड़बड़ कर रहा है? अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनको ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि भारत ने फंडिंग करी है, ये कह रहे हैं कि भारत ने फंडिंग करी है तालिबान की या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, ये दुनिया के सामने क्यों नहीं जाके? मैं तो इनको कह रहा हूं कि आप इस्लामाबाद में मीटिंग बुलाइए, सारे वहां पे जो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, डिफेंस अटैचीज हैं, सबको बुलाइए, यूएन को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए और उनको प्रूफ दीजिए।
आप ये आईएसपीआर क्या खेलते हैं? ये दो आपके कौड़ी के जनरल वहां पे, आप सबके सामने, दुनिया के सामने, भारत के पास प्रूफ है, बेनकाब करिए भारत को। प्रूफ क्यों नहीं देते आप? इंटरनेट पे डालिए, छोड़ दीजिए मीटिंग करना, इंटरनेट पे डालिए, बोलिए ये हमने प्रूफ है भारत के खिलाफ, और हम हर बंदे के पास पर्सनली भेजेंगे प्रूफ। आप भारत को एक्सपोज करिए जनाब। सिर्फ अपने जो आपकी कौम है बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल है। सर आपके सुनिए, 25 करोड़ में से आपके 6 करोड़ बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। उनको थोड़ा एजुकेट करिए और उनको ये बताइए कि अगर भारत के खिलाफ सबूत, हमने सबूत दिया आपको, एफएटीएफ में डलवा दिया, आप भी करवा दो। सर आप 4 बार एफएटीएफ में गए हैं, 4 बार। यू हैव गॉट टू एफएटीएफ 4 टाइम्स सर, ग्रे लिस्ट में। अब मैं आपको सबूत बताता हूं, मैं 3 डोजेस का आपको बताता हूं जो पाकिस्तान ने। अरे मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए सर। आपको आपके पास सबूत है तो आप यूएन लेके जाइए। जीडी बख्शीधर कुछ कहना चाह रहे हैं, जीडी बख्शीधर। उसके बाद आप मुझे मत बताइए। उसके बाद जीडी बख्शीधर कुछ कहना चाह रहे हैं, जीडी बख्शीधर इन्होंने अभी कह रहे हैं कि भाई इस्लामी वास्ता है। अभी इन्होंने 55-60 मार दिए तालिबान में घुस के अफगानिस्तान में। तब भाई साहब कहां गया था इनका इस्लाम जिसका वास्ता ये दे रहे हैं? जीडी बख्शीधर नहीं, बेशक मैं बता रहा हूं कि 2 बार पाकिस्तान ने बॉर्डर के पार अपने फाइटर जेट तैयारे भेजे हैं और ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये दर्शाने के लिए कि हम यहाँ के आका है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कोई 50 के ऊपर औरतें बच्चे मार डाले हैं, जिससे तालिबान बौखलाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम के नाम पे हम अपने में शांति कर ली है, सुलह कर ली है। ये इतनी आसानी से तो नहीं होने वाली साहब, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस्लाम का नाम ले लेकर पाकिस्तान वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा था कि साहब हम चौधरी हैं अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान तो हमारी जूती की नोक है, जो हम कहेंगे वो करेगा। अफगानिस्तान के अब्बू बन रहे थे। काबुल में तालिबान आ गई थी तो उस वक्त फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, एक मिनट, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो थे वो वहां बड़े कॉन्करर की तरह, बड़े विजेता की तरह वहां पहुंच गए थे, विस्की पीने फ्री की उस होटल में, ठीक है, फ्री विस्की पीने गए थे और ये बताना चाहते थे कि अब जो है तालिबान हमारी एक सूबा बन के रह गया है, अफगानिस्तान सूबा बन के रह गया है, ठीक है। यहाँ से हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेंगे, यहाँ से हमारी जो कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया को जाएगी। तालिबान तो जो हम आदेश देंगे, हुक्म देंगे, या मेरे आका कह के वो सर हिलाएगा जी। इनके तो साहब होश आवाज के फाख्ते उड़ गए जब तालिबान ने, तहरीके तालिबान ने अपने दांत दिखाए। अब क्या बातें कर रहे हैं आप इस्लामिया की? इस्लाम का नाम लेके आपने अफगानिस्तान को तबाह करा दिया। इस्लामी लॉ ही तो चाहते हैं जिस इस्लाम का आप वास्ता दे रहे हैं। मेजर साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद में अमजद मिर्जा और आरजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। मेजर साहब, इस्लामी तो चाहता है तालिबान, जिस इस्लाम का ये वास्ता दे रहे हैं वही तो मांग रहा वो। मेजर साहब नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ने हर समय इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करा है। ये सबको यही कहते हैं, जब ये पैसा मांगते हैं सऊदी अरेबिया से तब ये इस्लाम का हवाला देते हैं, जब ये यूएई जाते हैं तब इस्लाम का हवाला देते हैं, और जब इनको बात करनी होती है तालिबान से तब ये इस्लाम का हवाला देते हैं। इनफैक्ट फैज हमीद साहब तो चले गए थे वहां पे नमाज पढ़ने के लिए, इनके साथ फोटोग्राफ इनकी बड़ी वायरल हुई थी और पाकिस्तानी मीडिया हाउस में ही वायरल करी थी, जिसमें बताया था कि साहब ये नमाज पढ़ने चले गए, इतने इस्लाम। अच्छा क्या हुआ कि अभी तक पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे थे, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक। अब पता लगा कि कितने पाकिस्तानी फौजी मार दिए चाय के चक्कर में। ये भी चाय पी रहे हैं साहब, आप चाय पी रहे हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करके मैं कॉफी पी लेता हूँ जनाब। आप पाकिस्तान में बैठे कॉफी पीता हूं जनाब। बट बात यह है जनाब कि फैज हमीद साहब ने जो चाय पी काबुल में वो इतनी महंगी पड़ी। आप एक बात बताइए साहब, अगर मैं सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, मैं बताइए, पिछले साल पाकिस्तान में देयर वाज ऑलमोस्ट एन अटैक एवरी सिंगल डे बाय टीटीपी और द बलोच। मैं 2024 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, हम 25 के जनवरी में बैठे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने हुए आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट में भी निकाल के आपको दिखा सकता हूं सर, कितने अटैक हुए सर आपके? आप ये बताइए। उन्हीं से वो आप मुसलमान होने का वास्ता दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान है, आप ही मुसलमान। ये कैसा इस्लाम है साहब जब एक दूसरे का गला काट रहे हैं? आप ये इस्लाम की मिसाल देते हैं सबको कि जी हम मुसलमान भाई भाई हैं लेकिन एक दूसरे का गला काटेंगे पहला मौका मिलते ही। ये तो नहीं होता ना, और वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं।
आप भी अटैक कर रहे हैं ईरान के अंदर, वो भी मुसलमान है। ईरान आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल मार रहा है, वो भी मुसलमान है। आप अटैक करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो भी मुसलमान है। वो आपके बंदों का सर कलाम करता है, वो भी मुसलमान है। और सर वी आर कंफ्यूज्ड। अभी मैं मुझे मौका दीजिएगा, मैं आर्या का जवाब देना चाहूंगा मेजर साहब का। वो हमारे यहां सर एक मिसाल दी जाती है कि हर शख्स दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देखता है। आप दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से ना देखें, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं हम भी यही कह रहे हैं अरसे दराज से। अरे बुखारी साहब मुशायरा थोड़ी चल रहा है, लेकिन ब्राह्मण रूल कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए